और ये खबर बेहद चौंकाने वाली। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार की खबर है जहां पर बेटी पैदा करने की ऐसी खौफनाक सजा एक मां को दी गई कि सुनकर आप टहल जाएंगे। जानकारी ये आ रही है कि पूरियां तलने वाली कच्छी से उसकी छाती को जलाया जाता था। उसे 8 महीने तक इस टॉर्चर को झेलना पड़ा। कई बार उसके अबॉर्शंस किए गए सिर्फ इसलिए कि घर वालों को बेटा चाहिए था। खुद को मॉडर्न बताने वाले समाज पर यह सबसे बड़ा कलंक है। 21वीं सदी में भी एक महिला को बेटी पैदा करने की ऐसी सजा दी जाती है कि देखकर रूह कांप उठे। उसको इतने भयानक तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है। आज हम आपको एक महिला के साथ हुए बेहद खौफनाक टॉर्चर की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। एक महिला पर अत्याचारों की यह कहानी एक बेटी को जन्म देने से शुरू होती है। 8 महीने से हमको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। घर में ही रखा जाता था, हाथ पैर बांध कर, मुंह में कपड़ा डाल के, ऊपर से फिर कपड़ा से बांध कर। गरम छनौटा से मेरे चेस्ट को जलाया और हाथ पैर में भी कई जगह जला हुआ है। रड से मारना, खाना खाते समय भी मारना, जब बना तब मारना। सिर्फ हमको खौफ रहता था उसके घर में रहने पर कि वो हमको मारेंगे। बस हम वहाँ से निकलना चाहते। मेरे ससुर और पतिया ने गलत कागज पे भी हमसे साइन लिए हैं। गांव वालों के सामने हमको पागल घोषित किया गया कि हम पागल हैं और गलत है, मेरा चरित्र गलत है। बेटा होने के चलते मेरे 4 बार अबॉर्शन भी करवाया। तो सुना आपने, इस महिला के साथ उसके पति ने, उसके ससुर ने, उसके ससुराल के हर शख्स ने सिर्फ इसलिए अत्याचारों की सीमाएं लांघ दी क्योंकि उसने एक बेटी को पैदा किया। और बेटी की चाहत में ससुराल वालों ने उसका 4 बार अबॉर्शन करवाया। उसके शरीर को गर्म छनौटे से जलाया गया। सिर्फ हाथ पैर ही नहीं बल्कि छनौटा गर्म करके उसके सीने पर भी दागा गया। मगध कॉलोनी रोड नंबर 16 के रहने वाले दयानंद प्रसाद अपनी इकलौती बेटी पूजा को लेकर गया के महिला थाने में आए हैं, इस आस और उम्मीद के साथ कि उनकी बेटी पर ससुराल वालों ने जो अत्याचार किए उसका इंसाफ मिलेगा। थाने में पूजा अपने शरीर का तो हर अंग दिखाती है, जहां जहां उसको जख्म दिए गए। आप देख सकते हैं ससुराल वालों ने पूजा के बाल तक काट दिए। पूजा का आरोप है कि उसके साथ ये सब सास, ससुर और जेठ ने किया है। लेकिन पूजा पर अत्याचारों की इस दर्दनाक कहानी के पीछे और भी कई बड़े राज हैं। खुलासा उसका भी होगा। विमलेंदु चैतन्य, गया आज तक। ससुराल वालों का इससे बड़ा टॉर्चर आखिर क्या हो सकता है। पूजा किसी तरह से अपने ससुराल वालों के चंगुल से भागकर निकल गई, पुलिस के पास गई, वहां पर शिकायत दर्ज कराई। अब एक पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। माधुरी दीक्षित ने देश को समझाया। मेरे खुद के परिवार में हम 3 बहनें हैं और एक भाई, और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे बाप ने कभी दोनों में भेदभाव नहीं किया और काश कि हर घर में ऐसा ही बर्ताव हो। मेनका गांधी ने बेटियों के बारे में बताया। करीबन 2000 लड़कियां रोज मारी जाती हैं और ये किसी भी देश, किसी भी समाज के लिए
शर्म की बात है। प्रधानमंत्री ने बेटियों के लिए शपथ दिलाई। मेरे साथ आप शपथ बोलेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करूंगा। फिर भी बिहार की इस बेटी ने एक बेटी को जन्म देने के सितम झेले हैं। फिर 21वीं सदी का ये समाज भी देख ले, बिहार की सरकार भी देख ले और देश का हर शख्स देख ले। बिहार की एक बेटी अत्याचारों के निशान दिखा रही है। बेटी पैदा करके उसने जो सहा है उसे बता रही है। एक पिता अपनी बेटी के साथ थानों के चक्कर काट रहा है और बेटी के साथ हुए जुल्मों की कहानी सुना रहा है। 2008 में अपनी बच्ची का शादी किए थे, 20/4/2008 को। साल 2 साल ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक ठाक चला। उसी दौरान एक बच्ची पैदा ली, जो बच्ची अभी है। बच्ची पैदा लेते ही घर का जो माहौल है खुशी का गम में बदल गया। वो लोग की मंशा जो थी कि बच्चा क्यों नहीं पैदा लिया, लड़का क्यों नहीं पैदा लिया, बच्ची क्यों पैदा ली। उसके उपरांत किसी तरह बच्ची हम लोग भी मैनेज करते रहे। ठीक 8 साल पहले दयानंद प्रसाद ने बड़े अरमानों से अपनी बेटी पूजा की शादी बिहार में बोधगया के खजवती में की थी। दहेज में एक कार के अलावा 12 लाख रुपए कैश भी दिए थे। सब कुछ ठीक ठाक था। शादी के 2 साल बाद पूजा को बेटी पैदा होती है और यहीं से उसकी बदकिस्मती की कहानी शुरू हो जाती है। लड़का को रेलवे में नौकरी हो गया 2 साल पहले 2004 में। मैंने गाड़ी दिया था, सब कुछ दिया था, गाड़ी लौटा दिया। इसलिए गाड़ी हम कर्ज लेकर दिए थे, वो गाड़ी लौटा दिया कि नहीं हमको बोलेरो चाहिए। पैसे का कुछ डिमांड किया, बीच बीच में समय अनुसार देते रहे। ये 8 महीना का अंतराल जो है बच्ची के साथ बहुत शारीरिक मानसिक सभी तरह का, यहाँ तक कि इसके अंदर भाग का शरीर को जला दिया गया, दागा गया, रट से मारा गया सही परिवारों के द्वारा। बच्ची किसी तरह मैसेज हमें दी मोबाइल के द्वारा कि पापा हमें जान बचाइए, किसी तरह यहाँ से हमें निकालिए। अपनी इकलौती बेटी की कपकपाती आवाज सुनकर एक पिता भी कांप जाता है और दयानंद सीधे गया के मगध थाने पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती। थाना प्रभारी चौकी पर टाल देता है और चौकी इंचार्ज गलत रिपोर्ट देता है। इसके बाद फिर पूजा अपने पिता को फोन करके टॉर्चर की कहानी सुनाती है। उसी दौरान बच्ची फिर फोन की कि पापा जितना जल्दी हमें निकालिए यहाँ से। हम तो उसी समय मर चुके थे। फिर भी बड़ा बाबू को बोले कि सर देखिए अभी भी मैसेज आ रहा है, चौकीदार गलत मैसेज दे रहा है। फिर भी कुछ नहीं सुने। हम लोग किसी तरह वहाँ पर गए। फिर लास्ट में प्रशासन आई, लेकिन प्रशासन बुरी तरह उन्हीं लोग के पक्ष में थी। इस बीच पूजा ससुराल की कैद से भाग निकलती है और गया के महिला थाने पहुंचकर ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराती है। महिला थाना में कांड दर्ज कर लिया गया है दहेज अधिनियम और प्रताड़ना से संबंधित धाराओं में। कुल 4 लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, पति, सास, ससुर और उनके एक जेठ है। बताया जाता है कि पूजा के ससुराल वाले दबंग हैं। शुरुआत में तो पुलिस और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब पूजा ने खुद महिला थाने में पहुंचकर अत्याचारों के निशान दिखाए तो अब पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। विमलेंदु चैतन्य, गया, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इधर बेटी पैदा करने पर एक मां के साथ ये होता है, नजर क्यों नहीं जाती। आइए आपको दिखाते हैं आंकड़े। बिहार में साल 2014 में दहेज के लिए 1373 मौतें हुई हैं। साल 2014 में बलात्कार 1127। साल 2014 में यौन शोषण के 271 मामले हुए हैं बिहार में और
एक के बाद एक बढ़ते ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। लिंग अनुपात जरा आपको बता दें, 1000 पुरुषों पर 916 महिलाएं, ये बिहार में लिंग अनुपात है। इसी के साथ बेटी बचाओ अभियान में आपको बताएं, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। बेटियों का अस्तित्व और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य था। लेकिन बात कहां तक पहुंची है, ऐसे हादसे बताते हैं। बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है इस पूरे अभियान का। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई से आने वाली एक फ्लाइट में छेड़खानी का मामला सामने आया है और वो भी इंडिगो की एयर होस्टेस के साथ। जानकारी ये मिली है कि वो शख्स न सिर्फ घूर रहा था बल्कि छिपाकर वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके साथ बैठे यात्री ने देख लिया, करतूत सामने आ गई। जमीन तो जमीन, आसमान में एक महिला के साथ छेड़खानी हो गई। जी हां, कोलकाता से मुंबई आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में एक एयर होस्टेस का गुपचुप वीडियो बनाने का मामला सामने आया। आप देख सकते हैं कि यही वो एयर होस्टेस है जिसके साथ छेड़खानी की गई। और अब इस शख्स को भी देख लीजिए। ये वो शख्स है जिसने फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ की। एयर होस्टेस से छेड़छाड़ करने वाला शख्स बांग्लादेश का नागरिक है। इसका नाम असीम जॉय गोपाल भौमिक है। असीम अपने कुछ दोस्तों के साथ इंडिगो की फ्लाइट में सफर कर रहा था। हम आपको बता दें कि 38 साल का बांग्लादेशी असीम फ्लाइट में एक एयर होस्टेस की आपत्तिजनक तरीके से बिना किसी को बताए मोबाइल में तस्वीरें ले रहा था और उसकी इस हरकत को इसी फ्लाइट में सफर कर रहे एक शख्स अमित गुप्ता ने देख लिया। अमित गुप्ता ने इस शख्स की शिकायत फ्लाइट क्रू मेंबर से कर डी। कलकत्ता से मुंबई आ रहे थे 6C326 से इंडिगो फ्लाइट से। तो जब मील सर्व हो रहा था, मैं बैठा हुआ था 70D में। आगे 4-5 सीट आगे कुछ लोग एयर होस्टेस क्रू की फोटो निकाल रहे थे और गलत तरीके से, पर्टिकुलर गलत इंटेंशन से फोटो निकाल रहे थे, उनकी फिल्म ही हो रही थी। शिकायत के फौरन बाद फ्लाइट के क्रू मेंबर्स हरकत में आ गए। सबसे पहले एयर होस्टेस की फोटो और वीडियो बनाने वाले शख्स से मोबाइल फोन छीना गया और क्रू ने इस शख्स को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद डोमेस्टिक एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। और रिपु को हमने अरेस्ट किया है। कल आप कोर्ट पे लेके जाने वाले हैं? हाँ, कल उसको कोर्ट में, हम उसको कोर्ट में ले जाएंगे। ये अकेला था, इसके साथ और दो लोग भी? दो लोग और थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है। उन्होंने सिर्फ साथ में थे, पैसेंजर को पैसेंजर एक उनके साथ में है। इसने सिर्फ फोटो निकाला है उसके मोबाइल से। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक असीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 354D2 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये बांग्लादेशी ज्वेलरी का काम करता है और इसी काम के सिलसिले में मुंबई आ रहा था। इसका मोबाइल अब पुलिस के कब्जे में है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। तूफानी हवा में आपने बहुत कुछ उड़ते हुए देखा होगा, सामान घर बार तक उड़ जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें दहला देती हैं। एक बच्चा हवा की वजह से, तूफान की वजह से उड़ गया। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी दहल सकता है। तस्वीरें चीन के गांसू प्रांत की हैं। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा कैसे हवा में उड़ा जा रहा है। हम आपको बता दें कि चीन के गांसू प्रांत में डस्ट डेविल नाम की हैवानी हवा ऐसी आती है कि सब कुछ उड़ने लगता है। इसी दौरान एक स्कूल में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी डस्ट डेविल नाम का तूफान आ जाता है। पहले तो स्कूल के बैग से लेकर बाकी दूसरा सामान उड़ने लगता है। देखते ही देखते इस हैवानी हवा की रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि एक बच्चा भी हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। 从广场的中间悬起一个巨大的风柱，把一个低年级的小学生给卷到了半空中。
当时我看到那个距离至少有3米左右的距离，赶快跑到这个被卷起学生的下面，伸手去要接住这个学生，大概只有2-3秒的时间。 इस हादसे में बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। कुछ देर में ये हैवानी हवा तो गुजर गई, लेकिन लोगों के दिलों में दहशत छोड़ गई। आज तक ब्यूरो। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बारी है ऑपरेशन गृह प्रवेश की। जी हां, हर ऐसे धोखेबाज बिल्डर की गिरबान तक पहुंच रहे हैं हम, जिसने आपके साथ यानी घर का सपना देखने वाले ग्राहकों के साथ धोखा किया है। आज सुपरटेक का हिस्सा देखिए। ये मेरा टावर है जी, ये टावर है मेरा, और यहाँ पे ये पार्क था। अब पार्क में G1 और G2 टावर बन गए। ये हैं सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स में घर बुक कराने वाले ग्राहक। रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर दिखाए जाने वाला सपना झूठा साबित हुआ। जहां प्लान में पार्क की जगह थी, वहां भी कमाई की इमारत खड़ी कर दी गई। अप्रूवल था नहीं, लेकिन खाली जगह में भी बिल्डर को दिख गई नोटों की गड्डियां और 2-2 नए टावर खड़े कर दिए। ऐसी धोखाधड़ी के खिलाफ आज तक ने मुहिम चलाई तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को अल्टीमेटम भेज दिया। ओमिक्रॉन सेक्टर में सुपरटेक के प्रोजेक्ट जार में अवैध रूप से बनाए गए 1000 से ज्यादा फ्लैट्स को 1 महीने में सील करने का आदेश दिया गया है। सुपरटेक को इस प्रोजेक्ट में 844 फ्लैट्स बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन कंपनी ने यहां पर 1904 यूनिट्स का निर्माण कर दिया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में घर बुक कराने वाले AK सिंह कहते हैं कि बिल्डर प्राधिकरण सब मिले हुए हैं, सिर्फ ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है। कि सारे मिले हुए हैं, अथॉरिटी भी मिली हुई है, ये आईवास है, इवन की सरकार भी मिली हुई है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ऐसा होता तो 3 दिसंबर 2014 को ही नोटिस जारी हुआ था, और 3 दिसंबर 2014 से आज तक लगभग 2 साल बीतने को हैं, 1.5 साल बीत गए हैं, कार्रवाई तो हुई नहीं। सुपरटेक के दावे तो इतने बड़े हैं कि नॉर्थ इंडिया का सबसे ऊंचा रिहायशी टावर नॉर्थ आई सुपरटेक बना रही है। मिक्स्ड लैंड यूज की भारत की सबसे बड़ी इमारत सुपरनोवा भी सुपरटेक ही बना रही है। लेकिन वक्त पर पोजीशन के दावे के साथ रोटी कपड़ा और मकान बोलकर बेचे गए 1 BHK फ्लैट्स के ग्राहक 6 साल बीतने के बाद भी तरस रहे हैं कि आखिर घर मिलने से पहले सुपरटेक उन्हें और कितना लूटेगा। 6 साल पहले घर बुक किया था, इन्होंने 18 महीने का पोजीशन ऑफर किया था, आज तक वो 18 महीने कंप्लीट नहीं हुए। 6-6 साल के सुपरटेक के ग्राहक पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं और अगले 3 साल में भी उन्हें पोजीशन मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। उत्तराखंड मामले से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या केंद्र प्राइवेट पार्टी है, ये सवाल in a sense did not reflect the true Indian cultural ethos, did not represent our plurality. But do you believe that Asauddin Owaisi, because he said